गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यहाँ पे मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल जो है वो केवल एक ही है कि भाई इतना ज़्यादा मार्केट जो है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा क्या हो गया इंडियन मार्केट में? और मतलब ऐसा तो कुछ ज़्यादा हमारी देश की कंडीशन अभी फ़िलहाल ठीक भी नहीं है और कोविड भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। बट फिर भी क्यों इंडियन मार्केट ऐसा है कि रिएक्शन इतना फास्ट दे रहा है? मार्केट जो है बस हर साइकोलॉजिकल लेवल, चाहे वो 12,000 का हो, चाहे वो 13,000 का हो, चाहे वो 15,000 का हो, और अब 15,000 के बाद जो 17,000 का लेवल है वो भी ब्रेक कर चुका है और मार्केट अभी भी ऊपर जाता रहा है। ऐसा क्या हो रहा है इंडियन मार्केट के अंदर कि भाई मार्केट बस भागे ही जा रहा है एक ही दिशा की तरफ? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो कि शायद आपके माइंड में ना हो, और ये वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको अपनी साइकोलॉजी को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको एक विज़न मिलेगा। ये वीडियो जो है फ्यूचर के रिलेटेड है, जो अभी जो चेंजेस चल रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर और इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उसके ऊपर है। तो आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं। आपने हर्षद मेहता को नहीं देखा होगा तो कम से कम हर्षद मेहता की जो स्कैम 1992 की जो वेब सीरीज़ आई थी उसको ज़रूर देखा होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट के मतलब अंदर काम करते हैं तो दोस्तों, वहाँ पर उस मूवी के अंदर ये दिखाया गया था कि हर्षद मेहता पहले से ही जानता था 90s के टाइम के ऊपर कि आगे आने वाला ज़माना जो है, जो फ्यूचर है इंडिया का, वो कंप्यूटर्स का है और मल्टीमीडिया मोबाइल्स का है, टेक्नोलॉजी का है। तो दोस्तों, वहाँ पर उसका जो विज़न था, उसका जो फ्यूचर मतलब देखने की जो एबिलिटी थी, वो आप जानते ही हो कितनी अच्छी थी। और उसने मतलब ज़बरदस्त तरीके से जो भी चीज़ बोली, आज आप खुद चेक करिए कि आज 20-25 साल बाद क्या हो रहा है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो सब के सब अपने आप को पूरे निर्भर कर चुकी हैं किसके ऊपर? कंप्यूटर्स के ऊपर। हर इंसान वर्क फ्रॉम होम कर रहा है अब तो खैर, बट फिर भी लैपटॉप, कंप्यूटर आज आपको हर घर में मिलेगा। तो ये क्या है? क्या इसका एंटिसिपेशन हर्षद मेहता ने अपनी सीरीज़ में नहीं दिखाया आपको? बिल्कुल, हर्षद मेहता इस चीज़ को जानता था। अभी खैर दुर्भाग्य है कि हर्षद मेहता हमारे बीच में नहीं है, बट अब जो इंडियन मार्केट के अंदर हो रहा है और वो मार्केट क्यों बढ़ रहा है, उसके असली रीज़न के ऊपर आते हैं। दोस्तों, मार्केट जो है वो फ्यूचर को देखता है। इस बात को आपको सबसे पहले नोट डाउन कर लेना चाहिए अपने माइंड के अंदर। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रोथ वाला है, ग्रोथ का पोटेंशियल है, ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं। दूसरी चीज़ कि जो चेंजेस 1990s के अंदर 1990 से लेके 2000 के बीच में आए, उस 10 साल के अंदर जो भी चेंजेस आए, आज उसकी वजह से पूरा देश चेंज हुआ। हमारे रहने, हमारे मतलब जीने का स्टाइल जो है वो चेंज हुआ, डेफिनेटली हुआ। आप इस चीज़ से एग्री होंगे। अब 2020 के बाद जब 2021 शुरू हो चुका है, अब लिख लीजिए आगे आने वाले 10 साल के अंदर कुछ ऐसे ही चेंजेस होंगे और आप आगे आने वाले 20 या 25 साल बाद खुद देखेंगे कि हमारी लाइफ पूरी की तो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होगी। और जो प्रीवियस चेंज था वो केवल और केवल कंप्यूटर के बेसिस के ऊपर था, और उस एक चेंज के बेसिस के ऊपर आप खुद देख लीजिए हमारा स्टॉक मार्केट, हमारा देश, हमारा लाइफस्टाइल कितना चेंज हो गया है और कितना हम एडवांस हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो चेंजेस स्टार्ट हुए हैं रिसेंटली, तो अब उन चेंजेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और वो अगले 10 साल के अंदर वो चेंजेस इतनी ज़्यादा तरीके से अपने आप को मतलब स्टैंड कर लेंगे, जो अभी शुरुआत हुई है जिन चेंजेस की, कि भाई आपको उसका इम्पैक्ट अगले आने वाले 25 या 20 सालों के अंदर ज़रूर दिखेगा। पहला चेंज जो है दोस्तों, वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का चेंज, जो कि आपको दिखेगा और दिखना शुरू भी हो गया होगा। और धीरे धीरे जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ इसके ऊपर काम कर रही हैं और अपनी कॉस्टिंग को भी रिड्यूस करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं। यूज़र फ्रेंडली कोशिश की जा रही है कि गाड़ियों को बनाया जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जो अभी हमारा जो
एटमॉस्फेयर है, जो पॉल्यूशन है, जो एक हीट जो है वो जो डीज़ल पेट्रोल गाड़ियों से निकल के हमारे ही अर्थ को मतलब कहते हैं ना कि भाई गर्म कर रहा है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और पूरे धरती का जो मतलब आप समझ लीजिए कि जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो थोड़ा सा तो कम से कम कूल ऑफ होगा इस चीज़ से। और ये बहुत कंपलसरी है, नहीं तो मतलब आप जानते ही हो कि कितना मुश्किल हो जाएगा अगर ये चेंजेस को अप्लाई नहीं किया गया। तो आप समझ लीजिए कि बहुत सही तरीके से अगले आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर चेंज हो जाएगा। और अगर अभी से आपने इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर नहीं करने की कोशिश की और नहीं सोचा इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो दोस्तों बहुत देर हो चुकी होगी। ये वही टाइम है जो 90s के अंदर लोगों ने कंप्यूटर्स के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर जो है मतलब इन्वेस्ट करा, धीरे धीरे इन्वेस्ट किया, हर महीने कुछ ना कुछ मतलब SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया, कुछ म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट किया जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो है काम करते थे। आज उनकी वर्थ आप खुद जाके चेक कर सकते हो। तो इस चेंज के अंदर अगर आपने धीरे धीरे इन्वेस्ट नहीं करना शुरू किया तो दोस्तों वो बहुत 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 डिले हो जाएगा। और ऐसा टाइम दोस्तों हर बार नहीं मिलता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलती है। ये अपॉर्चुनिटी, ये इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो बहुत सालों बाद, बहुत दशकों बाद आते हैं, इसको आपको समझना होगा। तो पहला चेंज आप समझ गए हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का चेंज। सेकंड चेंज कि अब सोशल मीडिया के ऊपर आप समझते हो और आप देखते भी हो कि कितनी पावर जो है 2016-2017 के बाद जो है दिखनी शुरू हुई है। और सोशल मीडिया को यूज़ करके कितने ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो खड़े हुए हैं। और हर चीज़ जो है सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे से अगर इसको यूज़ किया जाए तो आप समझ ही रहे हो कि कितना तरीके से उसको बिजनेस को बूम मिल सकता है। तो सोशल मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म है जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और ये सोशल मीडिया चलती कैसे? ये चलती है डाटा जो है हम मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट का डाटा है उसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों डाटा जितना फास्ट होगा, बिजनेसेस को ग्रो करना, मतलब जो सोशल मीडिया और जो इंटरनेट को यूज़ करने का जो है वो उतना मतलब उनको अच्छा लगेगा बिजनेसेस को, और उनके लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन पहले 3G का ऑप्शन आया था 2 साल पहले, फिर 4G आया। 4G तो मतलब इतना 4G जैसे ही आया उसके बाद 5G शुरू हो गई बातें, और अभी जो बातें चल रही हैं वो 7G और मतलब उसके ऊपर ही चल रही हैं, ठीक है। और बाहर के कुछ UK कंट्रीज़ के अंदर तो ये अप्लाई भी होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों चेंजेस यहाँ पर भी होंगे, और अगले 10 साल के अंदर स्पीड, जो इंटरनेट की स्पीड है वो इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप एक क्लिक करते के साथ ही, क्योंकि वो नेसेसरी है, वो ज़रूरी है। और पावर ऑफ सोशल मीडिया, पावर ऑफ इंटरनेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए डाटा का ज़माना है जो आगे आने वाले मतलब जो चेंज अभी दिख रहा होगा आपको, और आगे आने वाला जो इसलिए आप समझिए कि जो टेलीकॉम लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं फ़ायदे में होने वाले हैं, ठीक है। ये आप समझिए, इस चेंज को अडॉप्ट कीजिए। और रिलायंस भी आपने देखा होगा, इसी वजह से अपने पेट्रोकेमिकल जो रिफाइनरी है उसको मतलब उसकी तरफ से धीरे धीरे फोकस हटा के धीरे धीरे जो है वो अब जियो के ऊपर जो डाटा को सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट डाटा की सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो दोस्तों वो पागल नहीं है, आपको समझना होगा, फ्यूचर है इस चीज़ का। ये तो हुआ दूसरा चेंज जिसके अंदर आपको फोकस करना चाहिए। तीसरा चेंज दोस्तों ये होगा कि जो टेक्नोलॉजी जो से जैसे कि आज से मतलब हम आज ये समझ लीजिए कि एक बटन दबाते के साथ ही आज हमको क्या से क्या रिज़ल्ट मिल जाते हैं। पहले जो पुराने ज़माने में टीवी हुआ करते थे वो रिमोट वाले नहीं हुआ करते थे, हमको टीवी के पास जाना होता था अगर चैनल चेंज करना होता था। तो दिस इज़ व्हाट टेक्नोलॉजी, जो आज आपको मिल रहा है कि आप आज एंड्रॉयड टीवी और उसके ऊपर की भी जो टेक्नोलॉजी है वो भी आ चुकी हैं, LEDs आ चुके हैं। तो उनके वो चेंजेस हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई हैं। तो आगे आने वाला जो बहुत रीसेंट तो नहीं है,
काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो कि हर वक्त हर साल कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन लाता है। तो अगर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं क्रिएटिव फील्ड है टेक्नोलॉजी का फील्ड, और ये हमेशा एवरग्रीन रहेगा। तो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आपने अभी तक सोचा नहीं करने के लिए, दोस्तों सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर अगले 10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो आपको ऐसा मिलेगा कि अगर आपने अभी इस गाड़ी को छोड़ दिया तो आप आगे आने वाले 10 सालों के अंदर पछताएंगे ज़रूर। दोस्तों ये सब अगर सही करना होगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा, आप सोच के देखिए। चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चेंज होगा वो होगा हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो हर जगह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिएगा हमारे देश के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सही तरीके से मतलब चलाना है तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा हमारे देश के अंदर। तो आप समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी भी जोर दे दिया गया है। जैसे ही मतलब पिछले 3-4 साल से आपने चेक किया होगा कि किस तरीके से हमारे कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जोर और खूब तेज़ी से काम चल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? यही है वो चेंज जो कि आगे आने वाले 10 सालों के अंदर आपको बूम होता हुआ मिलेगा दोस्तों। तो ये एक और ज़बरदस्त तरीके से आपको समझना होगा कि इस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी, जो भी लीडर्स होंगे, उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। आपको हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा रहेगा। दोस्तों एक अलग चेंज, एक जो 5वां चेंज जो कि अभी रिसेंट शुरू हुआ है अभी, और आपको समझना होगा बैंकिंग सेक्टर जो है वो इतना अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs जिनको कहते हैं, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर रिलैक्सेशन है, मतलब आपको इजीली लोन मिल जाएगा। आपको क्या कहते हैं, इजीली अपना क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हो। आप इजीली जो है किसी भी, अगर आपके पास थोड़ा सा डाउन पेमेंट करके अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो क्या ये चेंजेस और आगे नहीं बढ़ेंगे? और ये लोगों का अगर आप ट्रैक करोगे NBFCs का पिछले 4 से 5 सालों के अंदर, तो इनका जो NPAs हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो पैसा डूब जाता है, जो रिकवर नहीं हो पाता, वो बिल्कुल ना के बराबर है दोस्तों। तो अगर ये इनका मतलब इनका जो रनिंग पैटर्न है वो कंट्रोल्ड है, मतलब वो बैंकिंग क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? क्योंकि उनका NPS जो है बहुत ज़बरदस्त है। और पैसा तो देखिए चाहिए, पैसा तो अगले 10 साल में भी चाहिए। तो धीरे धीरे चेंज क्या होगा कि अगले 10 साल के अंदर आपको ये मिलेगा कि बैंकिंग सेक्टर मतलब बर्बाद नहीं होगा बैंकिंग सेक्टर, लेकिन बैंकिंग सेक्टर से अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है आपको NBFCs करते हुए दिखाई देंगे। इस बात को आप फोकस रखिए। तो मेजर लीडर्स जो हैं NBFC के, उसके ऊपर फोकस रखिए हमेशा अपने अंदर, मतलब करिए, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करिए। अभी आपने इन्वेस्टमेंट की अगर देर की तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो ये कुछ मेजर 5 इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो मुझे अभी पर्सनली लगते हैं। चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस और भी होंगे, और क्या कहते हैं, और ये चेंजेस जैसे जो चेंजेस आपको दिखे होता हुआ, वो चेंजेस आप नोट डाउन करिए। अच्छा एक चेंज और है कि भाई सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ये छठा चेंज याद आ गया मेरे के अंदर जो अभी मतलब चल रहा है। तो सोलर एनर्जी को जो यूज़ करने के लिए मतलब कंपनीज़ काम कर रही हैं, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी उनके अंदर बूम चल रहा है। तो फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट अभी से चालू है, आप समझ रहे हो? तो ये छठा चेंज है जो कि अभी चल रहा है, और आने वाले 10 साल के अंदर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे इस चीज़ के ऊपर भी, आप समझिए। तो समझ के चलिए इस चीज़ को। तो ये 6-7 चेंजेस तो मैंने आपको अभी ऐसे ही गिना दिए जो भी मेरे माइंड में हैं, और चेंजेस जो भी आपको दिखें उसके ऊपर फोकस कीजिए, आपको बहुत ज़बरदस्त बूम मिलने वाला है। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि अभी तो शायद इकोनॉमी में आपको कुछ भी चेंजेस मतलब अच्छा ना होता हुआ दिखे, लेकिन ये चेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, और धीरे धीरे जो विदेशी पैसा है वो इंडियन मार्केट में आ रहा है। और ये जो चेंजेस को
मतलब प्लान कर रही हैं जो कंपनीज़, इन चेंजेस के अंदर जो कंपनीज़ लगी हुई हैं, जो लीडर्स हैं, उनके अंदर धीरे धीरे पैसा जा रहा है और ये पैसा बहुत लंबे समय तक जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये पैसा क्यों मार्केट के अंदर पंप किया जा रहा है। ये कोई मतलब ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। अभी मार्केट जो इतने तरीके से ऊपर चल रही है और इतना मतलब इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये कोई बात ऐसी नहीं है जो हमको डाइजेस्ट मतलब क्या कहते हैं हो नहीं रही है। आपको डाइजेस्ट होनी चाहिए, आपको ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया इज़ अ सुपर पावर ऑफ द फ्यूचर। ये समझिए, अभी भी सुपर पावर मैं मानता हूँ अपने देश को, और अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे आप, हर किसी की निगाह इंडिया के ऊपर है और इंडिया में कैपेबिलिटी है। तो आप समझिए, ऐसे चेंजेस जो आपको दिख रहे हैं, जो मैंने आपको गिना दिए, ऐसे कंपनीज जो सुपर लीडर्स हैं अपने सेक्टर की, उन पर फोकस कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। फार्मा हमेशा अच्छा रहेगा, फार्मा और आईटी हमेशा अच्छा रहेगा, एवरग्रीन रहेगा। आप इसी को समझ लीजिए। और बाकी जो सेक्टर है मैंने आपको दिखा दिए, समझा दिए, और जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी आपको क्लियर कर दिया। तो दोस्तों, ये टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अपनी मानसिकता को बेरिश करके, और मतलब टाइम जो है चलती गाड़ी में अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत दुर्लभ समय है। और अगर आप सही चीज़ को समझ के सही तरीके से अगर आप इन चेंजेस के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत सही जगह पे पहुंच जाओगे अगले आने वाले 8-10 सालों के अंदर। तो मार्केट भी आप देखिएगा आगे आने वाले 8-10 सालों में कितना होगा। तो मैं इसीलिए अपना जो मैंने आपको एक वीडियो दिया था ठीक 4-5 दिन पहले कि नेवर एंडिंग पोर्टफोलियो, उन नेवर एंडिंग पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि मैं कुछ ऐसे पिक्स मतलब जो मैं ऐसे स्टॉक्स को पिक कर सकूं कि भाई जिनके अंदर फ्यूचर बसा है। तो डेफिनेटली मेरा फोकस है और मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट। हर मंथली मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुका हूँ, ऑलरेडी करता आ रहा हूँ, और मेरा पोर्टफोलियो ऐसा ही रहेगा जो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। मैं प्रॉफिट में हूँ और डेफिनेटली प्रॉफिट और मतलब वो तो अपने आप ही होगा, प्रॉफिट के बारे में चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये चेंजेस जो हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे ही होंगे। तो प्रॉफिट आज नहीं तो कल जब डेफिनेटली बनेगा, और हो सकता है इनमें से कुछ कंपनीज मल्टी बैगर भी बन जाएं। तो दोस्तों, यही मेरा ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को मतलब बनाने का, और आपको समझाने का, और आपको ये क्लियर करने का कि मार्केट अभी बूम क्यों कर रही है और फ्यूचर में देखिएगा क्या होता है। अभी तो आप देखते जाइए कि मार्केट में क्या होगा। और मार्केट मैं अभी कल की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम लीजिएगा। अगले 5-7 साल 4-5 साल में तो बहुत अच्छा बूम है ही है। अगले 10 साल में चेक कीजिएगा क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। और ये चेंजेस को अगर आपने छोड़ दिया तो आप पछताओगे। ये बात आप नोट डाउन कर लेना। थैंक यू सो मच। इन्वेस्टमेंट चालू नहीं की तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। मार्केट में जर्क्स आते रहेंगे, 5%, 7% बीच बीच में आते रहेंगे। बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट में जर्क नहीं आते क्या? आते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म से सोचिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। आप समझ गए होंगे मेरा मैसेज, और मार्केट क्यों बढ़ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, वो भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस